600 साल पुरानी मजार, कितना सच, कितना प्रचार। ये मज़ार कितना पुराना है? बहुत पुराना साहब, कोई मेरी बनी नहीं, सबसे मजार है। जी हाँ, कच्ची मजार है। फिर भी कितने वर्ष हो गए हों? हैं? 600 साल। 600 साल हो गए इस मज़ार को बने हुए। क्या होता है कि मज़ार के पास जब कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कोई रिहाइश शुरू हो जाती है, तो उससे दिक्कतें बढ़ने लगती। अब चलेगा बुलडोजर, हो गया विचार। पुलिस के साथ में, मीडिया वाले साथ में आज कागज लगे थे। हमको खबर 2 बजे मिली, मजार पर कागज लगा, आप आ जाइए फट से। और कुछ बात देना, नोटिस देना मेरे हाथ में दिए, आप दवा भी लगा के चले गए चोरी से। जो अननोन एलिमेंट्स ज़्यादा घुस जाते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, भाई वो उस परिसर में है तो दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं है हमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वहीं पे गलत एक्टिविटी कभी कभी शुरू हो जाती है, तो वो हम लोग का कोई मॉनिटरिंग नहीं रह जाती है। दादा अली साहब से हमारा सब पुराना 1 नंबर से था, कुआं बंद हो गया, दादा अली मर के चले गई हैं। अरे मजार पे हाथ लगाइए तो आप भी चले जाइए वहाँ मरने। जो हमारे दो धार्मिक गुरु भी हैं, मौलवी, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो अवैध है उस पे उसको हटना चाहिए। लैंड जिहाद से लब जिहाद तक हुआ अत्याचार। कितनी मान्यता है इस मज़ार? बहुत ज़्यादा, हर मरीज आते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं, यहाँ फायदा होता है। यहाँ मेंबर हूँ मैं, सुनील मिश्रा मेरा नाम है। आज से नहीं, हमारे पापा, फादर, हमारे बड़े पापा, बाबा सब यहाँ के सेवक थे। उस सहमति में जब लड़की को उससे तकलीफ़ हुई या उसके बारे में जब लड़की को पता चला कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, तो वो तब भी वो चाहती थी कि बस इस रिश्ते से निकल आए, लेकिन इस लड़के ने उसका पीछा किया और उसको छोड़ा नहीं और उसको थ्रेटन करता रहा, डराता रहा कि वीडियो वायरल कर देंगे या जो भी इस तरह की चीज़ें। तो इससे दिखता है कि वो लड़का गलत था। दुआ काम नहीं करती, दुआ ज़्यादा काम करती। यहाँ दुआ बहुत ज़्यादा पड़े, हर मजार पे मंदिर में जाइए वहाँ दुआ मांगे, फायदा होता है। यहाँ दुआ बहुत ज़्यादा पड़े, हर मजार पे मंदिर में जाइए वहाँ दुआ मांगे, फायदा होता है। केजीएमयू के अंदर एक घटना लव जिहाद की हुई, दूसरी घटना लैंड जिहाद की कही जा रही है और इन्हीं 2 शब्दों को लेकर विरोध भी हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अब यहाँ के डॉक्टर क्या करें? वो लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ें या मरीजों को का इलाज करें, या जो नए डॉक्टर आ रहे हैं उनको शिक्षा दें? केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस नाम से आप सभी वाकिफ हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के आसपास के कई राज्य हों, लाखों की संख्या में मरीज इस मेडिकल कॉलेज पर निर्भर करते हैं। कई सारे ऐसे युवा हैं जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस मेडिकल कॉलेज में आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मेडिकल कॉलेज चर्चा में बना हुआ है। कभी लव जिहाद को लेकर, कभी धर्मांतरण को लेकर, तो अब लैंड जिहाद को लेकर। जी हाँ, क्योंकि केजीएमयू में कुछ ऐसी मजारें हैं जिसे अवैध बताया जा रहा है और उन मजारों पर नोटिस चस्पा किया गया है। अगर वो मजारें नहीं हटाई जाती हैं तो उन मजारों पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। केजीएमयू ने भूमि अधिग्रहण सेल का निर्माण किया है और उसके सदस्य हैं डॉक्टर भास्कर अग्रवाल, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये मजारें कहाँ कहाँ पर हैं और क्या योजना है, क्यों ये मजारें हटाई जा रही हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें और हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि अभी हम केजीएमयू परिसर में हैं, इसके छत पे खड़े हैं, वो मजारें कहाँ कहाँ पर हैं कि एक साथ एक कैमरे के फेज में हम देख सकें। देखिए, सबसे पहले आपके राइट हैंड साइड दाहिने पे तो गायनी हमारा डिपार्टमेंट है और वहीं उस परिसर में एक मज़ार है, गायनी परिसर में मजार है। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम उसी परिधि में सीधे चले तो दूर हमको हमारा नया बना है, दूर होगा ये, वो करीब होगा 600 मीटर, 600-700 मीटर। ऑर्थोपेडिक का हमारा स्पेशल बना है। उसके बाद ये सामने आपके ट्रॉमा सेंटर दिख रहा है, ब्राउन कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है, इसकी बाउंड्री पे, इसके परिसर में ही, इसी के पीछे जो आपको शताब्दी बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पे एक मज़ार है, उसके वहाँ पे उसी परिसर में ही है, शताब्दी के। इसके बाद एक माइक्रोबायोलॉजी विभाग है, आपको ये पानी की टंकी दिख रही है इसके पीछे, और एक रेस्पिरेटरी विभाग के अंदर एक मज़ार। जब हमारे यहाँ ये मरीज़ जैसे से बढ़े तो ज़मीन की दिक्कतें हुई, जैसे नए विभाग बनाने हैं तो दिक्कतें हुई। पहले कई बारी क्या हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया या नहीं पता था कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब विगत जितनी भी जो भी मज़ारें हैं, सबसे पहले तो आपको बता दें कोई नई मज़ार नहीं है, होगी कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 10 साल, सॉरी 10 साल नहीं, लेकिन 40-50 साल हम लोग ने तो जब से आए तब से वो हैं। लेकिन क्या होता है कि मज़ार के पास जब
कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कोई रिहाइश शुरू हो जाती है, तो उससे दिक्कतें बढ़ने लगती हैं बस। और ये है, और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ें यहाँ पे इलीगल हैं तो वो हट जाएं, कोई लीगल है तो रहे, अगर इलीगल है तो वो हट जाए। ये वही मज़ार है जिस मज़ार को हम छत से देख रहे थे। इस मज़ार पर नोटिस चस्पा की गई है और कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर इस मज़ार को या तो स्वयं हटा दिया जाए या तो वो हटाएंगे। बड़ा सवाल केवल केजीएमयू प्रशासन का नहीं है, उनकी बात हमने आपको दिखाई। अब सवाल उनकी बात का भी है जो इस मज़ार को मानते हैं या इसका संचालन करते हैं। जो मज़ार आप देख रहे हैं, ये मज़ार केजीएमयू का स्त्री रोग विभाग है, उस कैंपस के बॉर्डर के साथ लगा हुआ, उसकी बाउंड्री में हुआ है। प्रशासन का कहना है कि ये मज़ार उसी बाउंड्री में है, यानी उनके कैंपस में है। इस मज़ार को अगर आप अंदर से देखेंगे तो जैसे मज़ार होते हैं, ये मज़ार वैसे यहाँ पर लोग आते हैं, सजदा करते हैं, दुआएं करते हैं। काफ़ी मान्यता है इस मज़ार के जो देख रेख करते हैं, जो सेवक हैं, जो मोहम्मद शकील, उनसे भी हम बात करेंगे। ये मज़ार कितना पुराना है? बहुत पुराना साहब, ये कोई मेरी बनी नहीं, सबसे मज़ार है। अच्छा जी हाँ, कच्ची मज़ार है। फिर भी कितने वर्ष हो गए हों? हैं? 600 साल। 600 साल हो गए इस मज़ार को बने हुए और लोग आते हैं। कितनी मान्यता है इस मज़ार? बहुत ज़्यादा है, हर मंडी जाते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं। यहाँ फायदा होता है, दुआ मानते हैं, रोते मंडी बाहर से आ रहे हैं, यहाँ बाबा से दुआ माना, काम हो गया, मंडी अपनी खुशी खुशी जाते हैं। भी इस मज़ार की इतनी मान्यता है, जब लोग यहाँ पे आते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनकी दुआएं पूरी भी होती हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि शकील साहब, आप ये बताइए, नोटिस वगैरह या केजीएमयू प्रशासन का इस तरह का रवैया कब से ये देखने को मिल रहा है? ये कल रात में, कल दिन में हमको पता लगा यहाँ कागज़ लग गया है। अरे आपको कागज़ है, हमको बुलाइए, कोई को बुलाइए, यहाँ भाई ऐसे मामला है, बताइए आप क्या होगा। चोरी से कागज़ लगा के चले गए, पुलिस के साथ में, मीडिया वाले साथ में आए, कागज़ लगा थे। हमको खबर 2 बजे मिली, मज़ार पर कागज़ लगा, आप आ जाइए फट से। और कुछ बात देना नोटिस देना मेरे हाथ पे दिए, आप दबाव पे लगा के चले गए चोरी से। बड़ा सवाल, लीगल टर्म्स अलग बातें होती हैं, लेकिन शकील साहब ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि समस्या किस बात को लेकर पैदा हो रही है? क्योंकि हमारे समाज में तो मान्यता दवा और दुआ दोनों की है, तो समस्या कहाँ से पैदा हो रही है? ये क्यों केजीएमयू प्रशासन चाहता है इसे हटाना और क्यों आप चाहते हैं ना हटे? भाई ये बुजुर्ग है, कैसे हटाएंगे वो हैं? यहाँ कितने दादा अली साहब से हमारा सब पुराना 1 नंबर से था, कुआं बंद हो गया, दादा अली मर के चले गई हैं। अरे मज़ार पे आ लगाइए तो आप भी चले जाइए वहाँ मरते हैं। क्या बच्चे की चोट खाएगा, क्या बीवी चोट खाएगा, कोई चोट खाएगा? आपका क्या मानना है, क्या दवा काम नहीं करती, दुआ ज़्यादा काम करती है? जी हाँ, दुआ बहुत ज़्यादा फायदा। हर मज़ार पे, मंदिर पे जाइए, वहाँ दुआ मांगने फ़ायदा होता है। मज़ारों पे हिंदू भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मरीज खुशी जाते हैं यहाँ से। हाँ, हम बाबा का हम गए, वहाँ हमको फ़ायदा मिला, दवा से ज़्यादा बाबा से दुआ मिलती है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये मज़ारें हैं तो वैसे तो 30-40 साल पुरानी, लगभग जब से आप लोग देख रहे हैं, मतलब आप लोग के नॉलेज में जब से है ये, तो ये मज़ारें बेसिकली होती छोटी हैं, लेकिन इनके आसपास कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है और फिर इनका विस्तार हो जाता है। उससे समस्या क्या होती है? उससे जब बहुत लोगों का आवाजाही शुरू हो जाती है तो कभी कभी जो अननोन एलिमेंट्स ज़्यादा घुस जाते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, भाई वो उस परिसर में है तो दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं है हमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वहीं पे गलत एक्टिविटी कभी कभी शुरू हो जाती हैं, तो वो हम लोग का कोई मॉनिटरिंग नहीं रह जाती है। वो और पेशेंट आ रहे हैं तो कभी भीड़ हो रही है, कभी कुछ और प्रोग्राम हो रहा है, तो वो सब चीज़ें दिक्कतें करने लगती हैं। तो डॉक्टर साहब, एक पहलू ये भी तो हो सकता है कि ये धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और लोगों का मानना होगा कि ये धार्मिक पहलू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे नहीं हटाया जाना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या सोच के निर्णय लिया? क्या वाकई ये धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए थे या यूं ही बन गए हैं? देखिए, जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है, जैसे आप अगर हम एक बार को कह लें शामीना बाबा, तो ये धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, यहाँ लोग आते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे होता है। बाकी जितनी भी जो मज़ारें हैं, इनमें ना कोई इस तरह के लोग हैं कि यहाँ परमानेंटली लोग सजदा देते हों या कुछ करते हों। और आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे जो धार्मिक गुरु भी हैं, मौलवी, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो अवैध है उस पर उसको हटना चाहिए। वो भी हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं कि वो लोग सपोर्ट करते हैं। वो कई बार नहीं कह सकते या कुछ भी, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं कि भाई जो अवैधानिक है या इल्लीगल है उसको आप हटा दीजिए, कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये मज़ारें काफ़ी पुरानी हैं, तो समस्या तो पहले भी उत्पन्न हुई होगी, तो ये निर्णय लेने में इतना वक्त कैसे लग गया?
देखिए क्या होता है, हर चीज़ का एक कानूनी प्रोसेस होता है। जैसे हम लोगों ने जब हरमैन जो मज़ार है उसके पास का इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया, तो ये प्रोसेस हम लोग करीब 2 साल से कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे नोटिस देना होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक गाइडलाइन बना दी है कि आपको पहले 15 दिन का नोटिस देना है, 3 नोटिस देने हैं, फिर उनको हियरिंग के लिए बुलाना है, कुछ उनको सबूत चाहिए, कुछ हो तो वो प्रोड्यूस करें। तो ये सब नियमितता अगर चलेंगे तो इस तरह से टाइम लगता ही है, और वो हम लोग कर रहे हैं फॉलो। केजीएमयू प्रशासन तो चाहता है कि अगर ये जगह उनको मिल जाए तो ये जो आम मरीज हैं, क्योंकि डॉक्टर मरीज में ना धर्म देखता है ना जाति देखता है, मरीज मरीज होता है, तो वो मरीज का इलाज करेंगे, उनको जीवन मिलेगा, वो इसलिए इस ज़मीन का उपयोग करना चाहता है, उनका ये कहना है। आपने हमारे जितना जाना वो ले लिए, मजा छोड़ लिया आप। बस शहरों में आपको चाहिए आप ले लिए हैं, हम हमारे मजा छोड़िए, मजा कोई नहीं लगाएगा। आपका मानना है कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप परिचय क्या है, आप बोल रहे थे कुछ? यहाँ मेंबर हूँ मैं, सुनील मिश्रा मेरा नाम है। आज से नहीं, हमारे पापा फादर, हमारे बड़े पापा बाबा सब यहाँ के सेवक थे। हम लोग सेवा आज से नहीं कर रहे हैं, हम जब से होश संभाले तब से यहाँ सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक लोग नहीं है, हमको लिस्ट दे सकते हैं, सैकड़ों लोगों को यहाँ फ़ायदा होकर गए हैं। इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहाँ पर एक अस्पताल है, ये यहाँ पर लाखों मरीज आते हैं, लाखों बच्चे आते हैं जो यहाँ पर शिक्षा लेते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, कईयों की जान बचती है। वहाँ पर मज़ार बीच में बनाने से या धार्मिक गतिविधियाँ करने से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं के सामना की वजह से कभी कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, मरीज़ समय से उनको इलाज नहीं मिल पाता है, तो उनकी जान जाने का खतरा भी बना रहता है। यही सब कारण है कि केजीएमयू प्रशासन चाहता है कि जो इस तरह के मज़ार हैं जहां धार्मिक गतिविधियां नहीं होती हैं या जिनका कोई धार्मिक पहलू से खास मतलब नहीं है, उनको हटा दिया जाए और हटाकर केजीएमयू परिसर का विस्तार किया जाए, मरीजों को सुविधा दी जाए, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को सुविधा दी जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि केजीएमयू के अंदर पिछले दिनों 2 बड़ी घटनाएँ देखने को मिली, और दोनों घटनाएँ जो धर्म से जुड़ी हुई थी। हम यूँ कह लें कि आजकल बहुत प्रचलित शब्द चल रहा है, एक है लव जिहाद का और एक है अब लैंड जिहाद कहा जा रहा है। तो खैर ये तो राजनीतिक भाषाएं हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो ये मामला हुआ, ये मामले के बारे में थोड़ा सा, बहुत बहुत लीगल नहीं चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि इतनी जानकारी ना मुझे है ना आपको होगी, लेकिन फिर भी चूँकि आप इस परिसर में हैं, तो क्या कुछ हुआ था? देखिए, ये आपस में 2 डॉक्टरों में प्रेम प्रसंग हुआ। शुरुआत तो ऐसे ही हुई कि प्रेम प्रसंग है, लेकिन जब उस रिश्ते में कोई भी प्रेम प्रसंग हो तो आपसी सहमति से होता है। उस सहमति में जब लड़की को उससे तकलीफ़ हुई, या उसके बारे में जब लड़की को पता चला कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, तो वो तब भी वो चाहती थी कि बस इस रिश्ते से निकल आए। लेकिन इस लड़के ने उसका पीछा किया और उसको छोड़ा नहीं, और उसको थ्रेटन करता रहा, डराता रहा कि वीडियो वायरल कर देंगे या जो भी इस तरह की चीज़ें। तो इससे दिखता है कि वो लड़का गलत था। तो उससे हम सब भी बहुत स्तब्ध भी थे और बहुत हम लोगों को गुस्सा भी था कि इस तरह का हरकत हो रही है। तो कोई भी उसके साथ नहीं है। केजीएमयू ने उसके लिए स्टैंड लिया। उसे फर्स्ट डे ही जब सुनवाई हुई विशाखा कमेटी की, उसी में उसको सस्पेंड कर दिया गया, और 15 दिन में पूरी एक वैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग हर किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम सबूत होते हैं कि भाई आप सबसे हमने वो लिया, बयान लिए, उसके आधार पर जब रिपोर्ट बनाई तो उसमें हमने पाया कि नहीं वो कल्प्रिट है और लड़की के साथ उसने गलत किया, तो उसको हम लोगों ने एक्सपेल किया यूनिवर्सिटी से। केजीएमयू के अंदर एक घटना लव जिहाद की हुई, दूसरी घटना लैंड जिहाद की कही जा रही है, और इन्हीं 2 शब्दों को लेकर विरोध भी हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अब यहाँ के डॉक्टर क्या करें? वो लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ें, या मरीजों को का इलाज करें, या जो नए डॉक्टर आ रहे हैं उनको शिक्षा दें? इन सभी सवालों के साथ हम आपको यहीं छोड़े जा रहे हैं, जवाब आपको खुद देना है। लखनऊ से अपना भारत टाइम्स के लिए मैं अभिनेंद्र।